हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अंकित और आप सबका वेलकम है हमारे इस प्यारे चैनल में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बोला था, आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम क्लास 12 की फिजिक्स की जर्नी, जिसका पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। पहला चैप्टर नहीं, आपके एनसीईआरटी में 2 चैप्टर्स में इसे बांट दिया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, जिसका पहला चैप्टर है आपका एनसीईआरटी में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और दूसरा चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ओवरऑल हमें इन दोनों चैप्टर्स में एक ही चीज के बारे में पढ़ना है, वो है ओवरऑल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ही चैप्टर है ये दोनों। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक के मतलब होता है रेस्ट। हमें इन दोनों चैप्टर में जब चार्ज रेस्ट में होता है उसके साथ क्या क्या चीजें हो रही है, क्या क्या गतिविधियां, क्या क्या उसके साथ घटनाएं घट रही है, वो सारी चीजें हमें इन दोनों चैप्टर्स में पढ़नी है। और इसके बाद हमें हमारे चैप्टर्स में ओवरऑल हमारे 12th का जो फिजिक्स है, हमें करंट चार्जेस के बारे में ही ओवरऑल पूरा चैप्टर्स बांट दिया गया है। मेन चैप्टर्स चार्जेस के बारे में ही है। 2 चैप्टर्स जो हमारे फिजिक्स में है, जब चार्ज रेस्ट में होती है उसके साथ क्या क्या चीजें हो रही है, बहुत सारी चीजें पढ़नी है। उसके बाद जो चैप्टर्स आ जाती है, वहाँ चार्ज दौड़ने लगती है तो क्या क्या चीजें उसके साथ हो रही है, वो सारी चीजें हमें अगले चैप्टर्स में 2 चैप्टर के बाद पढ़ने पड़ती है। तो स्टार्ट करते हैं। हमें पता तो चल गया कि क्या चैप्टर आज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में किस चीज के बारे में पढ़नी है। तो पढ़ना है चार्ज जब रेस्ट में होता है उसके साथ क्या क्या चीजें हो रही है, वो चीजें पढ़नी है। तो स्टार्ट करते हैं अपना इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है। इसका पहला ही चीज आता है, क्वेश्चन आता है, इसका पहला ही टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, हेडिंग डाल लो। और इसका पहला ही चीज आता है कि व्हाट इज चार्ज। मैंने बताया कि चार्ज जब रेस्ट में आती है तब क्या क्या चीजें हो रही है, बहुत सारी चीजें पढ़नी है इन चैप्टर में। तो ये चार्ज क्या है, व्हाट इज चार्ज। तो चार्ज किसी बॉडी का एक प्रॉपर्टी होता है। जैसे ये मार्कर है, इसका एक प्रॉपर्टी है, अगर ये चार्ज हो जाएगा, इसके आसपास कोई अगर दूसरा चार्ज बॉडी आ जाए तो ये अपने में एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इसे लगेगा कि इस पर कोई फोर्स लगा रहा है। यदि मैं एक चार्ज बॉडी हूँ, मेरे आसपास अगर कोई दूसरा चार्ज बॉडी आ जाए तो मुझे लगेगा कि मेरे पे कोई फोर्स लगा रहा है, मुझे फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो पहला ही आपका क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज चार्ज। चार्ज, तो इसका आंसर है चार्ज इज अ properties of matter which is experience electric force और मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स हमें अगले चैप्टर्स में, बाद वाले चैप्टर्स में पढ़नी है। इलेक्ट्रिक फोर्स हमें पढ़नी है इसी चैप्टर्स में, आगे पढ़ाएंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स ओवरऑल होता क्या है कि जब कोई चार्ज बॉडी किसी दूसरे चार्ज बॉडी पर फोर्स लगाता है, जो फोर्स लगाता है उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फोर्स। जैसे हमने 9th में पढ़ा था, 9th में आपने पढ़ा था कि कोई ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा था कि कोई भी मास जब दूसरे मास पर फोर्स लगाता है उसे ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। उसी टाइप से जब कोई चार्ज बॉडी किसी दूसरे चार्ज बॉडी पर जो फोर्स लगाता है उसी का नाम हम लोग दे देते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स हमें अगले चैप्टर्स में, बाद वाले चैप्टर्स में पढ़नी है। ठीक है।
तो डेफिनेशन पता चल गया। चार्ज